अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू एक्यूट ट्यूबुलर इंजरी, ठीक है। एंड इंशाल्लाह वीडियो के एंड में आपको टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो, सबसे पहले ना एक्यूट ट्यूबुलर इंजरी की मैं कॉजेज़ वगैरह बता देता हूँ, ठीक है। मतलब ट्यूबुलर इंजरी जैसे वर्ड से इंडिकेट हो रहा है कि ट्यूब्यूल में कोई इंजरी हो गई है, ठीक है। अब इंजरी जो होती है ना, वो हमारे पास दो टाइप्स की इंजरीज हो सकती हैं, ठीक है। या तो हमारे पास इस्कीमिक इंजरी होती है, ठीक है, या तो हमारे पास नेफ्रोटॉक्सिक इंजरी होती है, ठीक है। अब इस्कीमिक इंजरी मतलब कि आपका इस्कीमिया हो गया है, किसी वजह से भी इस्कीमिया हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई ट्रॉमा आ गया है, कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया जिसकी वजह से ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है। तो उसकी वजह से हमारे पास ट्यूबुलर इंजरी हो सकती है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, हमारे पास ये जो इंजरी होती है ना, बिकॉज ऑफ सर्टेन ब्लड वेसल वॉस्कुलर डिसऑर्डर है कोई, ठीक है, वॉस्कुलर कॉज हो सकती है। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि थ्रोम्बोसिस वगैरह, एम्बोलाई वगैरह बन गया है, ठीक है, या माइक्रोस्कोपिक पोलियंजाइटिस वगैरह है, ठीक है। या इसके अलावा हमारे पास कोई हाइपोटेंशन वगैरह की वजह से भी हो सकती है इंजरी, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद नेक्स्ट आप आ जाते हैं जनरल कॉजेज़ में। जनरल कॉजेज़ ये होती है ना कि जो मिस मैच होता है ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। तो ऑब्वियसली मिस मैच अगर हो गया ब्लड ट्रांसफ्यूजन में, ठीक है, तो उसकी वजह से भी हमारे पास इस्कीमिया हो जाएगा, और इस्कीमिया की वजह से जो है वो ट्यूबुलर इंजरी हो जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद नेफ्रोटॉक्सिक एक्यूट ट्यूबुलर इंजरी है, ठीक है। नेफ्रोटॉक्सिक में हमारे पास कोई हैवी मेटल्स हो सकती हैं, कोई ड्रग्स हो सकते हैं। ड्रग्स में हमारे पास जो है वो एमिनोग्लाइकोसाइड्स याद रख लें, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ना ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स वगैरह होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उनकी वजह से भी हो सकती है, ठीक है। सही है। अच्छा, अब हम लगाते हैं पैथोफिजियोलॉजी पे, ठीक है। अभी इसकी पैथोफिजियोलॉजी जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत अच्छे से एक चार्ट सी बनाई हुई है, ठीक है, आप लोग उसको देखना, बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक हो। सबसे पहले ना हम लोग आते हैं इसकी, देखो, सबसे पहले हमारे पास ट्यूबुलर इंजरी हो गई है, ठीक है। अब ट्यूबुलर इंजरी किसी भी टाइप की हो सकती है, इस्कीमिक भी हो सकती है और नेफ्रोटॉक्सिक भी हो सकती है, जो मैंने कॉजेज़ बता दी हैं, ठीक है। अब इस ट्यूबुलर इंजरी की वजह से क्या होगा, हमारे पास इस ट्यूबुलर इंजरी की वजह से ना बेसिकली मेनली हमारे पास प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो होता है वो इन्वॉल्व होता है, ठीक है। क्योंकि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो होता है ना, इसके बहुत सारे काम होते हैं, लाइक थोड़ा बहुत वाटर को भी एब्जॉर्ब कर लेता है, थोड़ा बहुत जो है ये हमारे पास सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप होता है इसमें, ठीक है। इसके अलावा जो है ये सोडियम ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन करता है, अमाइनो एसिड की, क्लोराइड की, यूरिया वगैरह की, ठीक है। तो जब इंजरी हो जाती है ना, तो इसकी वजह से क्या होता है, पोलैरिटी लॉस हो जाती है। पोलैरिटी लॉस होने का क्या मतलब है, देखो, फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हमारे पास वो है ट्यूब्यूल कल्यूमेन है, ठीक है, और ये हमारे पास सेल हो गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे नॉर्मली सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप होता है, ठीक है, लेकिन वो सोडियम पोटेशियम एटीपेस पोलैरिटी लॉस होने की वजह से इस साइड पे आ जाता है, ठीक है, इस साइड पे शिफ्ट हो जाता है। अब जब वो इस साइड पे शिफ्ट हो जाएगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, सोडियम की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, ठीक है। अब सोडियम की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, ठीक है, रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगी, तो अल्टीमेटली ट्यूब्यूल्स में सोडियम का लेवल ज़्यादा हो जाएगा। अब वो जो इंक्रीज लेवल ऑफ द सोडियम जो है वो ट्यूब्यूल में वो जाएगा डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल तक, ठीक है। अब डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जब जाएगा, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ये कहेगा कि क्या मसला है कि ये जो है मुझे इतना ज़्यादा सोडियम मेरी तरफ लेकर आ रहा है, लेकिन इतना सोडियम तो नहीं आना चाहिए, ठीक है। मतलब बॉडी तो सोडियम को एब्जॉर्ब करती है, बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है सोडियम की, ठीक है। तो वो कहता है कि सोडियम को तो मुझे तो सेव करना है सोडियम को, तो एज अ लाइफ सेवर वो क्या करता है कि वो सोडियम को एब्जॉर्ब करने की कोशिश में रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। अब रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम जब एक्टिवेट होता है, ठीक है, तो उसकी वजह से वैजो कंस्ट्रक्शंस होती हैं, ठीक है, वैजो कंस्ट्रक्शंस हो जाती हैं कैपिलरीज, आर्टरियोल्स वगैरह की, ठीक है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास वैजो कंस्ट्रक्शंस हो जाती हैं, अल्टीमेटली जीएफआर जो होता है वो कम हो जाता है। इसके अलावा हमारे पास एंडोथिलिन भी रिलीज़ होता है इंजरी की वजह से। अब इंजरी की वजह से एंडोथिलिन रिलीज़ होता है, वो भी हमारे पास वैजो कंस्ट्रक्शन करता है और जीएफआर को कम कर देता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, ये तो हम लोगों ने कह दिया कि इंजरी जो है वो इंजरी की वजह से वैजो कंस्ट्रक्शन और जीएफआर कम हो गया। इसके अलावा हमारे पास इंजरी की वजह से क्या होता है कि ऑब्वियसली वो हो गया है, ऑक्सीजन नहीं आ रहा है ट्यूब्यूल्स में, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली ब्लड नहीं मिल रहा उसको। अब ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो जो एपिथेलियम होता है ट्यूब्यूल्स का, वो बेसमेंट मेम्ब्रेन से डिटैच होना शुरू हो जाएगा। अब जब वो बेसमेंट मेम्ब्रेन से डिटैच होना शुरू हो जाएगा और एपिथेलियल ब्लड बॉर्डर्स डिटैच होंगे बाय ब्लैबिंग और स्लाफिंग ऑफ उनका होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो वो आपकी जो ट्यूब्यूल्स हैं ना उनको बंद करना शुरू कर देंगे। लाइक ट्यूब्यूल छोटी सी ट्यूब है
ऑब्वियसली वहाँ पे एपिथेलियल सेल्स आएंगे तो वो रास्ता बंद हो जाएगा। अब जब वो रास्ता बंद हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, इंट्राल्यूमिनल प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। इनिशियली इंट्राल्यूमिनल प्रेशर ज़्यादा होगा, लेकिन लेटर ऑन क्या होगा, इस इंट्राल्यूमिनल प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से आपका फ्लूइड जो है वो इंटेस्टिशियम में फ़्लो करना शुरू कर देगा, तो जिसकी वजह से इंटेस्टिशियल प्रेशर भी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब इंटेस्टिशियल प्रेशर जब ज़्यादा हो जाएगा ना तो इंटेस्टिशियम में इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाएगी, और इंटेस्टिशियम में इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, और इंटेस्टिशियम में जनरलाइज एडेमा भी होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और अल्टीमेटली एंड में इंटेस्टिशियल कोलैप्स हो जाएगा और किडनी जो है वो अपना फंक्शन जो है वो लॉस कर देगी। ठीक है, अच्छा, इन दोनों के अल्टीमेट जो मतलब चीज़ होती है एंड में, वो होता है GFR कम होना। ठीक है, अब GFR जब कम हो जाएगा ना तो उसकी वजह से क्या होगा, मतलब मैंने बता दिया GFR कम हो गया। ठीक है, या तो वैजो कंस्ट्रक्शन की वजह से हुआ है, या तो हमारे पास कोई रास्ता बंद हो गया था। ठीक है, इंट्राल्यूमिनल जो वो कास्ट वगैरह पेर हुए थे ना एपिथेलियम, तो रास्ता बंद हुआ तो GFR कम हो गया, अल्टीमेटली आपका यूरिन कम आएगा। ठीक है, ओलिगोयूरिया हो जाएगा पेशेंट में। इसके अलावा एक तो ओलिगोयूरिया है, दूसरा ये होगा कि प्रोटीनिशियस कास्ट अपेयर होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जिसको हम टैम हॉर्सफॉल प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो है एपिथेलियम के जो वो होते हैं, एपिथेलियल के जो सेल्स होते हैं वो भी यूरिन में अपेयर होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अब हम लोग आते हैं, ये हमारी पैथोफिजियोलॉजी हो गई, अब हमारी सिर्फ मॉर्फोलॉजी रह गई है, वो हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, देन वी आर गोना बी डन विद इट। देखो, सबसे पहले क्या होता है कि हमारे पास ट्यूबुलर इंजरी हुई है ना, इस ट्यूबुलर इंजरी की वजह से हमारे पास मैंने बताया था कि ट्यूबुलर इंजरी की वजह से एपिथेलियल के जो ब्रश बॉर्डर्स होते हैं, ये जो एपिथेलियल मेम्ब्रेन होती है, ये हमारे पास डिटैच होना शुरू हो जाती है बेसमेंट मेम्ब्रेन से, मतलब उसकी स्लॉफिंग ऑफ होना शुरू हो जाती है, ब्लैबिंग ऑफ होना शुरू हो जाती है। तो वो ऑब्वियसली वो एक तो वो रास्ता बंद कर रही है, दूसरा ये यूरिन में भी थोड़ी बहुत अपेयर होती है। ठीक है, अच्छा, तो वो अपेयर होना शुरू हो जाती है यूरिन में। इसके अलावा प्रोटीनिशियस कास्ट भी यूरिन में आती है। ठीक है, जिसको हम टैम हॉर्सफॉल प्रोटीन कहते हैं, जब वो डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल तक पहुंचती है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास इसमें क्या होता है कि अगर ट्रॉमा की वजह से हमारे पास कोई इस्कीमिया और इंजरी वगैरह हुई है ना, तो ऑब्वियसली ट्रॉमा में तो आपके RBCs इन्वॉल्व होते हैं, ब्लड वगैरह वो होता है, तो इसमें आपकी यूरिन में ना आपको RBCs और मायोग्लोबिन वगैरह, हीमोग्लोबिन वगैरह भी नज़र आना शुरू हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली ब्लड टूटा है ना। ठीक है, ब्लड सेल्स टूटे हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है इंटेस्टिशियम में जो है आपको जनरलाइज एडेमा वगैरह भी नज़र आएगा, जो मैंने आपको पैथोफिजियोलॉजी में बता दिया था। इसके अलावा ना आपको पेशेंट में अगर थोड़ा बहुत एक्यूट, क्योंकि एक्यूट इंजरी है ना, तो थोड़े टाइम बाद ऑब्वियसली वो थोड़ा रिपेयर होना शुरू हो जाएगा। तो जब रिपेयर होना शुरू हो जाएगा ना, तो वो जो ट्यूब्यूल की जो लेयर है ना, तो उसमें आपको थोड़े थोड़े क्यूबाइडल सेल्स भी नज़र आना शुरू हो जाएंगे, जब जो है वो रिपेयर शुरू हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, ये आपकी मॉर्फोलॉजी हो गई। ठीक है, अब हम आते हैं क्लिनिकल फीचर्स पे। तो क्लिनिकल फीचर्स में यही है, ओलिगोयूरिया होगा, GFR कम हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मेलिटी हो जाएगी। ऑब्वियसली मैंने बताया कि रीअब्जॉर्प्शंस हो ही नहीं पा रही थी शुरू में, फिर वैसोकंस्ट्रक्शंस हो गई थी, ऑब्वियसली बॉडी में आपके सैल्यूट्स की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा आपकी जो है फ्लूइड ओवरलोड हो जाएगा, एडेमा वगैरह हो गया, जनरलाइज एडेमा वगैरह हो गया, क्योंकि और ये हमारी जो है ना बहुत क्रिटिकल कंडीशन होती है, अगर आप इसको ठीक नहीं करोगे तो बंदा मर भी सकता है इसकी वजह से। ठीक है, तो डायलिसिस वगैरह करते हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद हम लोग कॉज को देखते हैं कि क्या कॉज है, उस कॉज को ठीक करते हैं, अल्टीमेटली जो है वो पेशेंट जो है वो इम्प्रूवमेंट की तरफ चला जाता है। दैट्स इट, थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।